विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा टीम ने मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में जनता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आंगनबाड़ी सेंटर्स द्वारा गर्भवती महिला एवं बच्चों को दिए जाने वाले अंडों की गुणवत्ता परखी। मोर्चा ने अंडों का आकार व उसमें कीड़े यानी सड़े गले होने पर हैरानी जताई। नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेंटर्स को अंडों की सप्लाई देने वाले ठेकेदार द्वारा छोटे अंडे दिए जाते हैं और अंडे फोड़ने पर अंडों में से बदबू आ रही है, जो कि एक तरह से गर्भवती महिला और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। कई बार 2-3 माह का कोटा यानी थोक में अंडे आंगनबाड़ी सेंटर्स को थमा दिए जाते हैं। इस संबंध में नेगी ने निदेशक बाल विकास बंसी राणा जी से दूरभाषा पर वार्ता कर नाराजगी प्रकट की। राणा ने कहा कि अंडों के आकार के संबंध में पूर्व में भी लिखा पड़ी हुई थी। आखिर अपनी स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में क्यों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य इनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है? क्यों इसका नियंत्रण संबंधित ठेकेदार कंपनी पर नहीं है? क्यों इतने गंभीर मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? इस गंभीर लापरवाही के मामले में मोर्चा सरकार से मांग करता है कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को निकाल बाहर करे। मोर्चा टीम में दिलबाग सिंह, पछवाधुन अध्यक्ष अमित जैन व ब्लॉक मीडिया प्रभारी अतुल हांडा मौजूद थे। यह अंडों के नाम पर अंडी है, वह तो आपको देखने से पता चल रहा है। और ये सप्लाई बाल विकास विभाग जो है प्रत्येक आंगनवाड़ी में कर रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? दरअसल जो बाल विकास जो सहकारिता मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्य जी, उनका एक डिपार्टमेंट है और तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र जिनको सप्लाई हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से, ये देख लीजिए आप, ये अंडे क्या, इनको अंडे वो क्या बोलेंगे, अंडिया बोलेंगे। ये कुपोषित है, जो रिजेक्टेड माल है, बिल्कुल जो कहीं बिकता नहीं है, उसको इन आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जा रहा है। अभी हमने पूरा देखा है। दूसरा हमारा कहना है कि क्यों जो हमारा महिला सशक्तिकरण विभाग है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको दिया जाता है। बताइए, ऐसे अंडे दे करके उनको बीमार करने वाली बात है। कई अंडे ऐसे हैं कि जो 3-3, 4-4 महीने पहले सप्लाई इन अंडों की हो जाती है, कई बार 2-2 महीने पहले ये सप्लाई हो जाती है और उसके बाद ये आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप बताइए क्या होगा? स्टॉक रख दिया जाता है, तो एक तरह से इनकी वैलिडिटी कितनी है? इनकी एक्सपायरी डेट 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन मान लीजिए। वैसे आजकल गर्मी का सीजन है, 5-7 दिन भी बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम अनियमितताएँ, ये भ्रष्टाचार है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं उनकी जानलेवा साबित हो सकता है, बच्चों का जानलेवा साबित हो सकता है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। लेकिन जी कहने को ये जो है महिला सशक्तिकरण है जी, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के शोषण है, आपके हाथ में देखा जा रहा है, ये भी शोषण है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहाँ पर ये अंडे जो सप्लाई किए जा रहे हैं, आपने अंडे को तोड़ा, वो अंडा भी जो है अंदर से भी खराब निकला, बाहर कर छोड़ दीजिए, उसका साइज क्या है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अंदर से भी खराब निकला। इसको क्या कहेंगे आप? दरअसल हमें कई दिनों से शिकायत मिली, तमाम आंगनवाड़ी केंद्र बेचारी बहनें हैं, वो दबी आवाज़ में कहती हैं, जो गर्भवती बहनें भी कहती हैं कि जो हमें मिल रहा है बहुत निम्नतम गुणवत्ता का मिल रहा है। आप इससे आइडिया लगा लीजिए, ये क्या है, जो रिजेक्ट है बाजार में तो बिकता ही नहीं है। ये सारा का सारा रिजेक्ट माल कमीशन खोरी के माध्यम से इन केंद्रों में पहुँच रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र को एक माध्यम बना दिया कि आपने इसको सप्लाई करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ से सप्लाई होता है, जिस ठेकेदार के माध्यम से, जो भी कंपनी है जो इनको सप्लाई करती है इन तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को, उसके माध्यम से हमारी बहनों को दिया जाता है, गर्भवती बहनों को, बच्चों को दिया जाता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये कमीशन का खेल है, उनका शोषण है और हमारी जो बहन है उनके जीवन से खिलवाड़। नेगी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि एक आंगनवाड़ी बहन ने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी जी, उस आंगनवाड़ी बहन को अंडे की जो गुणवत्ता है, उसमें जो कीड़े पड़े हुए थे, उसे एक बार दिखा दिया, उसको फेसबुक पे वायरल कर दिया, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नंबर 2 बात कि जो ठेकेदार है, जब इसकी पहले भी एक नहीं कई बार जांच हो चुके, कई बार ये फेलियर पा चुके, अंडे फेलियर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस ठेकेदार को या उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया है? दरअसल इसमें सारा का सारा मैं सही हर बार ये कहता हूँ, जो विभागीय मंत्री है रेखा आर्य जी, टोटल कमीशन खोरी का ही वो काम कर रही है।
हर चीज़ में कमीशनखोरी, चाहे साड़ी खरीद का मामला, सूट खरीद का मामला, ये अंडे आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। पूरे सड़े गले अंडे जो कहीं नहीं बिकता है वो इन आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजा जाता है, जिससे कि वो माल इनका कट जाए। आप बताइए इसकी कीमत क्या होगी, और जो इसका कीमत है एक्चुअल जिस रेट से सरकार इसको चुका रही है उसकी कीमत क्या है। इस तरह का जो सड़ा गला ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार, इसको लेकर के अभी बहुत जल्दी हम सरकार के सामने भी रखेंगे और सरकार को भी बताएंगे कि ये कारनामे चल रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। नेगी जी, ये तो सब